प्रणाम गुरुजी। चंद्रिका जी सूरत से क्वेश्चन पूछ रही हैं। वो कहती हैं कि कुछ दिनों से कुछ अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है, कुछ ना करना ना कहना, और ऐसे अजीब सी घबराहट कहो या कुछ छूटा जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बेचैनी सी हो रही है, साथ ही साथ जानना भी जैसे सघन होता जा रहा है। शांत होती हूँ तो बहुत सी आवाज़ें भी एक साथ सुनना होता है। दिन में कई बार आंसू भी अपने आप आ रहे हैं, जैसे यहाँ से अकेली कहीं निकल पड़ूं, ऐसा दिल करता है। कृपया समाधान दें। चंद्रिका जी का प्रश्न है ये। चंद्रिका जी की दरअसल जो ये स्थिति है, इसी को कहते हैं रियल ट्रांजिट पीरियड। ये उस दौर से गुजर रही हैं जहां से कभी भी उनकी छलांग लग सकती है, कभी भी परिपूर्ण छलांग, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, उस छलांग की तैयारी में है। और इसलिए उसके पहले यह जो एक पीड़ा होती है ना, प्रसव पीड़ा जैसा है, यह जो दर्द है या दुख है या तकलीफ है या स्थितियां हैं, ये प्रसव पीड़ा जैसी है। जैसे माँ जन्म देने वाली होती है ना बच्चे को, उस समय कितनी तकलीफ में रहती है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में तकलीफ आती है, ज़्यादा जो तकलीफ रहती है ना, पीक तकलीफ तभी आती है जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो ये प्रसव पीड़ा है। इसमें जो है खुद का ही जन्म होना है, जन्म खुद का ही होना है, अपने गर्भ से खुद को जन्म देना है। तो यह पीड़ा जो है थोड़ी सी ज़्यादा पीड़ा है कि खुद को ही जन्म देना है अपने गर्भ से। और जन्म के पहले क्या होता है? मृत्यु। बगैर मृत्यु के जन्म नहीं होता। कुछ मरेगा, मरेगा और मरने की तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी। तो वह तकलीफ भी चल रही है, भय भी आ रहा है, एक अज्ञात भय भी भीतर घेर लेता है, बेचैनी भी होती है। और ग्लिम्स तो आ चुके हैं इनको, ग्लिम्स तो आ चुके हैं इनको। दूर कहीं से वो परम सौंदर्य की झलकें इनके दिख चुकी हैं इनको। तो तड़प भी बहुत है उस परम सौंदर्य में जाने की, मिल जाने की। आंसू भी बहुत आते हैं, पुराने जन्मों की कुछ साधनाएं भी हैं, इस जन्म की भी साधनाएं। तो इन्हें आंसू भी बहुत आते हैं कि कब तक इस सेपरेशन को जिया जाएगा, और सेपरेशन को डिजॉल्व करना है। ये बात तो उसको समझ में आ चुकी है, लगभग सारी समझ में आ चुकी है। कुछ छोटी मोटी बाधा अटकाए हुए, साधारण छोटी छोटी बाधाओं से अटकी हुई, कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है, छोटी मोटी बाधाएं हैं। छलांग घटने को है। यह ट्रांजिट पीरियड होता है। इस ट्रांजिट पीरियड में खतरा भी बहुत होता है। कई बार टाल दिया जाता है, पोस्टपोन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर लेकिन टाला जाता है, बेचैनी नहीं जाने वाली। पोस्टपोनमेंट जो है उस कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार से नहीं कर सकते कि ये चीज़ भूल जाए, क्योंकि वो मुमुक्षु हैं। चंद्रिका जी जो है कोई जिज्ञासु तो है नहीं कि जिज्ञासा करी, बीच में कुछ गैप आ गया। कुतूहल जैसा तो है ही नहीं कि किया और भूल गए। जिज्ञासु भी नहीं है, वो है मुमुक्षु, है ना। वो रात के सपने में भी उनसे पूछो कि क्या होना है, कुछ चर्चा करो, तो चर्चा जो है मुक्ति और साधना की डीप वही चर्चा करेंगे। आधी रात में झकझोर के उतारोगे तो उनकी चर्चा वही निकलेगी, दूसरी चर्चा वो कर नहीं सकती। कर रही हैं तो नकली दूसरों को दिखाने के लिए कर रही हैं, इधर उधर की बातें। भीतर तो साधना, गहन साधना, मुक्ति, सेपरेशन को कैसे डिजॉल्व करना, कौन सी बाधा है, कैसे पार हो, इसके अतिरिक्त तो कुछ उनके भीतर चलेगा नहीं, चल नहीं सकता, क्योंकि वो मुमुक्षु हैं। अब मुमुक्षु हैं और छोटे मोटे बैरियर्स और बाधाएं हैं, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ देंगे।
अब जो मुमुक्षु नहीं है ना, उसको बड़ी बड़ी चीज़ें भी रहेंगी तो उनको तकलीफ कम होगी, और जो मुमुक्षु है ना, उसको साधारण बाधाएं हैं जो कि डिज़ॉल्व होने से रोक रही हैं, सेपरेशन को कहीं ना कहीं बना रही हैं। छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे मैट्रिक्स जो उन्हें दिख भी रहे हैं कि ये देखो ये मैट्रिक्स है और ये फाइनल मैट्रिक्स है, दिख भी रहा है, और उसे डिज़ॉल्व करने में थोड़ी देरी हो रही है, थोड़ी कहीं कुछ कमी हो जा रही है, कि वो हल्के फुल्के मैट्रिक्स बचे हुए वो नहीं टूट पा रहे हैं। तो उनकी पीड़ा सोच लो कैसी होगी, पीड़ा बहुत ज़्यादा होगी ना। जिन्हें ग्लिम्स आ रही हैं, जिससे वह परम सौंदर्य झलकियाँ दिखाता रहता है बार बार, उनको बार बार वो झलकियाँ आती हैं परम सौंदर्य की, बार बार झलकियाँ आती हैं, रोज झलकियाँ आती हैं उस परम सौंदर्य की। उन्हें मुक्ति मोक्ष की परम स्थितियाँ जो हैं एवरीडे, प्रतिदिन दिखती हैं, और फिर भी जो है कुछ दूरी बनी हुई है, झलकियाँ आती रहती हैं और कुछ दूरी बनी हुई है। जिसको मंजिल का पता न हो, एक कल्पना में मंजिल हो, तो चलता रहता है, अरे भाई ठीक है हम साधना कर रहे हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा है। लोग जस्टिफाई करते हैं ना, ठीक है हम साधना तो कर ही रहे हैं, अपने से जो बनता है, यात्रा तो जन्मों जन्मों की, कभी ना कभी हो जाएगा। वो लगे रहते हैं, उनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं होती। अब इनकी बेचैनी तो होगी ना, क्योंकि कोई कल्पना तो है नहीं, जो उन्हें झलकियाँ तो दिखती रहती हैं परम सत्य की, परम सौंदर्य की। मुक्ति के सागर में के किसी किनारों में कहीं वो डुबकी लगा भी जाती हैं, किनारों किनारों में ही सही, लेकिन डुबकी उनकी कभी कभी लग भी जाती। और मझधार में जाके डूबना है, उन्हें पता नहीं है सागर का ऐसा तो है नहीं, सागर के कूल किनारों में उनकी डुबकियां तो लगती रहती हैं, और मझधार में डूबना है यह उन्हें पता है, और जो डूबा सो उबरा यह भी उन्हें पता है। लेकिन फिर क्या कमी रह जा रही है, फिर कौन सी बाधा रह जा रही है? बेचैनी उनको होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। अब जिन परिस्थितियों को वो जी रही हैं, ठीक है, संपन्नता है, सब कुछ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, घर परिवार सब कुछ है, लेकिन उनका मोह तो कहीं है नहीं, न बच्चों में, न पति में, न रिश्तेदारों में, न घर में, न द्वार में। मोह तो कहीं उनका फंसा है ही नहीं। अब मोह नहीं फंसा है, फिर क्या बात हो रही है? फिर क्या बात है? जब मोह कहीं फंसा नहीं है, फिर क्या बात हो गई? बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं। कुछ थोड़े मोड़े कर्म प्रारब्ध कहीं बचे हुए हैं, कुछ थोड़े मोड़े कुछ कर्म प्रारब्ध कहीं बचे हुए हैं, वो अटका रहे हैं। इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें करना कुछ नहीं चाहिए, सहज प्रवाह से उसे देखते रहना चाहिए। जो बेचैनी है, जो तड़फ है, आंसू निकलते हैं, रोना होता है तो हो जाता है, ठीक है, स्वीकार करो। बेचैनी हो रही है, ठीक है, स्वीकार करो। और सांसारिक कष्ट कुछ है उन्हें, बचपन से ही है ना। चुने हुए लोगों को सांसारिक कष्ट ज़्यादा होते हैं, दैहिक कष्ट भी होते हैं, सांसारिक कष्ट होते हैं। उनका जीवन कष्टों से भरा होता है। कितनी उल्टी बात है। परमात्मा जिनसे प्रेम करता है उनका जीवन कष्टों से भरा होता है, तकलीफ़ों से भरा होता है। सांसारिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। कष्टों से भरा होता है उनका शरीर, उनके पारिवारिक संबंध,
उनका जो भी जीवन है तरह तरह के कष्टों से भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो चुने हुए हैं, क्योंकि परमात्मा उनसे प्रेम करता है। परमात्मा प्रेम करता है का क्या अर्थ है? कोई परमात्मा है वो उनसे प्रेम करता है ऐसा? मतलब अस्तित्व के हिसाब से अब जो है वह छलांग लेने के करीब है। अस्तित्व के दला मतलब दला और रित जिसे हम कहते हैं, रित के हिसाब से, दला के हिसाब से वो अंतिम छलांग के करीब करीब हैं। तो करीब करीब हैं, सोने नहीं देंगे। इधर मोह बांधोगे उधर झटका मिलेगा, इधर कुछ भी करोगे तुरंत झटका मिलेगा। कहीं भी कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं बनेगी, न घर, न परिवार, न रिश्तेदार। अनुकूल परिस्थितियां बनना बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। हर जगह से कष्ट, तकलीफ, दुख सब बना रहेगा। ज्यादातर संबंध ऐसे हैं जिन पे भरोसा नहीं कर सकते, साथ नहीं देते, धोखा करते, चलता ही रहेगा। अस्तित्व प्रेम में है, तुम्हारे प्रेम में है, तुम्हें सोने नहीं देगा। तुम्हारी आंखों से आंसू झरते रहेंगे। तुम बार बार रोती रहोगी। तुम यह नहीं सोचना कि तुम्हारे आसपास जो दिक्कतें, तकलीफें, तुम उनके कारण रो रही हो। उनके कारण तुम जाग रही हो, और तुम रो इस कारण रही हो कि तुम जो है अपने सेपरेशन को तब भी जी रही हो, जबकि तुम्हें परम अस्तित्व का पता चल गया है। परम अस्तित्व का पता, ठिकाना तुम्हें पता चल गया है। उसमें लय होना है तुम्हें स्पष्ट हो गया है, मर्ज होना है तुम्हें स्पष्ट हो गया है। वननेस क्या है तुम शब्दों में, परिभाषाओं में, खूबसूरत शब्दों में शायद न समझा पाओ, लेकिन अंतर की समझ तुम्हारी परिपूर्ण है कि वननेस यानी क्या। परिपूर्ण का अर्थ कुछ पॉइंट्स में बस बात रह गई होगी। आखिरी छलांग लगने के करीब करीब है, सबसे दुख का समय होता है। तुम ऐसे न सोचना कि तुम्हारे साथ ही हुआ, या सबके साथ हुआ, क्या हमारे साथ न हुआ होगा? ट्रांजिट पीरियड क्या हमने न भोगा होगा? एकदम दुख, तकलीफ, बुझे बुझे से जंगलों में पड़े रहते थे। कोई वहां देखता था तो सोचता था कि इसको क्या दिक्कत है, छोटा सा बच्चा है, इसको ऐसी कौन सी दिक्कत है, जंगलों में जाकर ऐसा गहन उदास अकेला बैठा रहता है, बात क्या है? इतने समृद्ध परिवार का व्यक्ति है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गिलास का पानी उठा के भी नहीं पीना है। कहीं से भी गुजरेगा तो कोई ना कोई नौकर चाकर बैठे हुए हैं, किसी भी रूम से गुजरेगा, गलियारे से गुजरेगा, कहीं से भी गुजरेगा, सब जगह जगह नौकर चाकर बैठे हुए हैं। कोई नहीं भी है, एक आवाज लगाएगा तो आ जाएंगे। इसको दिक्कत क्या है? उन्हें समझ में नहीं आएगी बात। तो ट्रांजिट पीरियड तो सबने भोगा होगा। तुमने शायद देखा हो, ओशो की फोटो देखी है, एनलाइटनमेंट से कुछ महीने पहले की फोटो देखिए, 2-4-6 महीने पहले की, कभी ढूंढ के देखना, इंटरनेट पे मिल जाएगी। सूख के हड्डी हड्डी हो गए। कैसे हो गए? हड्डी हड्डी, चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ, कोई पहचानेगा कि ये 20 साल का व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे होगा 45-50 साल का। न चेहरे पे कोई रौनक है, न कुछ है, हड्डियां, गाल बिल्कुल अंदर धसे हुए, चेहरे पर बिल्कुल जैसे चिंताओं की रेखाएं खिंची हुई, एकदम विचित्र सा फोटो।
तो ट्रांजिट पीरियड तो उन्होंने ही भोगा। क्या कृष्ण को न भोगना होगा, न भोगा होगा? क्या शिव ने न भोगा होगा? क्या कबीर ने न भोगा होगा? क्या नानक ने न भोगा होगा? नानक की तो कथाएं भी हैं, गाते रहते थे रात सारी सारी रात। किसी पीड़ा से ग्रस्त पड़े रहते थे। किसी बिछो की पीड़ा से भरे पड़े रहते थे। तो ट्रांजिट पीरियड तो सबके जीवन में आएगा, भोगना पड़ेगा। रुदन होगा, बार बार रोना होगा, बेचैनी होगी, छटपटाहट होगी, ऐसा लगेगा कि इस जाल में फंसे हैं, जाल को तोड़ दें और उड़ जाएं। क्योंकि जाल महसूस होते हैं, जालों का पता चलता है। बहुत बड़ी बात है कि जालों का पता चलता है। अरे लोग जो है जाल बुनते हैं कि जाल सुरक्षा है, जाल को सुरक्षा मानते हैं, जाल बुनते हैं, जाल चाहते हैं। वो उनके लिए जाल नहीं है, वह सिक्योरिटी की फेंसिंग है उनके लिए। उनके लिए वो फेंसिंग है सिक्योरिटी के लिए। लोग उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं उन फेंसिंग्स को। और कुछ है जो उन फेंसिंग को देखते हैं कि ये तो बंधे पड़े हैं। कहाँ बंधे पड़े हैं, क्यों बंधे पड़े हैं? जाल हैं, कैसे जाल से छटपटा होकर इसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया जाए, उड़ जाए पंछी। चल हंसा उस देश, चल हंसा उस देश। यह मेरा देश नहीं है, यह मेरा देश नहीं है। चल हंसा उस देश। तो माया जाल दिखने लग गया, जिसको दिखने लग गया ना, माया जाल की तरह दिखने लग गया, उसके जीवन में कितनी न पीड़ा होगी। जाल है और खुद का बुना जाल है और हम उसमें फंसे हुए हैं और इसे तोड़ के निकलना है। जाल के बाहर का मुक्त आकाश, मुक्त गगन पूरा दिख रहा है, एकदम परम विस्तार, खुला, निरभ्र वो दिख रहा है, महसूस हो रहा है। और हम अपने जाल में फंसे पड़े हैं। जाल पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, लेकिन जाल बाकी है। जिसका जाल बहुत सघन हो ना, वो राजी सा रहेगा अपने जाल के साथ। अरे इतना जाल है, अरे दुनिया नहीं निकाल पाई, हम क्या निकाल पाएंगे? दुनिया फंसी पड़ी, हम भी फंसे पड़े। तो उसके अंदर में कुछ आता नहीं, उसको लगे एक किस्म सा स्वीकार सा हो जाता है। अरे ठीक है, जन्मों जन्मों की साधना है, कभी ये सघन जाल कभी न कभी जो है हो जाएगा जब होना है। लेकिन अब जिसका जाल जो है थिन हो गया है, कुछ छोटे मोटे धागे रह गए हैं, उसे लगता है कि बस एक झटका और यह जाल टूट जाएगा। पतला सा जाल बचा है, कब यह टूट जाए, कब यह टूट जाए और वह आकाश, निरभ्र आकाश, वह गगन अनंत असीम, उसमें उड़ जाए। यह हंस उड़ चले उस गगन में, उसके अनंत विस्तार में, अपने देश। तो मुमुक्षु की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जाल में इतने छेद हो गए हैं, जाल इतना पतला हो गया है कि इस जाल से सब दिखता है। परम सत्य झांकता है, परम सत्य दिखता है। मुक्ति आंखों के सामने है, उन छेदों से मुक्ति झांक रही है, मुक्ति तुम्हें छू रही है, वह आकाश तुम्हें छू रहा है, आकाश तुम्हें छू रहा है। तुम्हें दुलार रहा है, तुम्हें पुकार रहा है। और तब भी कुछ बाधा है, तो छोटी सी बाधा भी जो है बहुत परेशान करेगी, बहुत परेशान करेगी कि छोटी सी बाधा क्यों बची है।
पसार लिए जाएं। मुमुक्षु के लिए यह शुभ घड़ी है। यह पीड़ा, यह बेचैनी जो है मुमुक्षु के लिए बड़ी बुरी नहीं है। यह शुभ घड़ी है, शुभ बेला है, शुभ संकेत है। सारी साधना इसी के लिए तो थी। इन साधनाओं के माध्यम से वह जाल जो है थिन होता गया, पतला होता गया, पतला होता गया। अब वह स्थिति आ गई है जहां से छलांग लग सकती है, उड़ान उड़ी जा सकती है। बस उड़ने की बात है। पंख फैलाओ और उड़ जाओ। पंख फैलाओ और उड़ जाओ। एक मजे की बात है, एक मजे की बात है। तुम पंख फैलाओगे और उड़ जाओगे तो वह जाल तुम्हारी बाधा बनेगा नहीं। इतना पतला जाल है। इतना पतला जाल है पंख तुम फड़फड़ा कर देखो तो सही। शायद तुम्हारे पंखों की फड़फड़ाहट से, उसकी हवा से ही वो जाल टूट जाएगा। इतना पतला जाल बचा है, इतना पतला जाल बचा है। मुमुक्षु का अर्थ है कि अब जो है उसके उड़ने में कोई बाधा दिखती भी हो, लेकिन बाधा दिखती है, बाधा है नहीं। वह बाधा ऐसी बाधा नहीं है कि तुम्हारी उड़ान को रोक दे, तुम्हारी उड़ान को रोक पाए, यह उसकी क्षमता नहीं है। बस फैला लो पंख अपने और उड़ जाओ। सारी बाधाएं जो हैं खत्म होने के करीब करीब हैं। जो बाधाएं दिख रही हैं, इन बाधाओं को उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इन बाधाओं में कोई दम नहीं है।
प्यास को सघन करते जाना है, करते जाना है। प्यास सघन हो गई यानी मुमुक्षु हो गए। मुमुक्षु हो गए तो मुक्ति का द्वार अब खुला, तब खुला। जब भी यह दुख सघन हो तो समझ लेना मंजिल पास है, अंतिम उड़ान की घड़ी। यहां पर अपने धैर्य को बनाए रखना, अपने धैर्य को बनाए रखना। जो पीड़ा है सहजता से उसे भोग लेना, उससे भागना नहीं। पीड़ा को दबाने की, खत्म करने की कोशिश नहीं करना। पीड़ा को सहजता से स्वीकार कर लेना, उस पीड़ा को भोग लेना। यह अंतिम भोग है, यह पीड़ा अंतिम भोग है। उसे बस मुक्ति का द्वार अब खुला, तब खुला। जाल सघन इसलिए ही था कि तुम न उड़ने के एक्सक्यूज बहुत सारे बटोरे हुए थे, तरह तरह के एक्सक्यूज न उड़ने के, और वही जाल था। अब जो है समझना चालू कर दिया तुमने कि ये एक्सक्यूज जो हैं हमारे रचे हुए एक्सक्यूज हैं। जब भी हम पंख फैलाएंगे, उड़ने की गहन अभिप्सा से भरेंगे, अनुकूलताएं अपने आप बन जाएंगी। उस सारे के सारे जाल अपने आप विसर्जित होते चले जाएंगे। तुम उड़ते हो और पाते हो कि कभी कोई जाल बाधा नहीं बनता। सारे जाल तुम्हारे मनोकृत हैं, हाइपोथेटिकल हैं, भ्रांति हैं। वह साहस चाहिए उड़ने का और पंख फैलाने का। चल हंसा उड़ चल उस देश, पंख फैला लो उड़ जाओ। कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। यही तो समझना था। यह जो मैट्रिक्स हम गढ़ते हैं एक्सक्यूज के कि नहीं अभी यह बाधा है, वह बाधा है, अभी हम कहाँ योग्य हैं, अभी हमारी कहाँ पात्रता है। हमारे अपात्र होने के एक्सक्यूज हमारे खुद के हैं। तुम अपात्र हो का क्या अर्थ है कि तुमने खुद जो है अपने एक्सक्यूज गढ़े हैं कि हम अपात्र हैं। तुम्हारी अपनी घोषणाएं हैं कि हम अपात्र हैं। अपात्रता तुम खुद निर्मित करते हो, तुम उसकी घोषणा करते हो, तुम उन्हें संभालते हो, तुम उन्हें पुष्ट करते हो। जब तुम अपनी अपात्रता के इन एक्सक्यूजेस को समझ जाते हो और अपने एक्सक्यूज वापस ले लेते हो, सारा जाल गायब होने लगता है। तुम्हारा साहस बढ़ता है, तुम्हारे डैने
खुलने लगते हैं, तुम्हारे पंख फैलने लगते हैं, तुम उड़ान के लिए तैयार होने लगते हो। और जब भी तुम उड़ान भरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बाधा तो कुछ है ही नहीं उड़ने में, सारी की सारी बाधाएं हाइपोथेटिकल हैं। अब जो रोना है, दुख है, बार बार आता है चंद्रिका जी को, प्रतिदिन आता है। बचे खुचे जाल सारे विसर्जित हो रहे हैं। चंद्रिका जी को यही संदेश है, अब देर की जरूरत नहीं है, पंख फैलाओ और उड़ जाओ। जो तुम्हें दिख रही हैं पतले पतले जाल, जो बाधाएं दिख रही हैं, जो धागे दिख रहे हैं जाल के, घबराना नहीं, वो तुम्हें अटैक नहीं कर पाएंगे। तुमने यदि उड़ान भर ली, तुम्हारे उड़ते ही वो जाल गायब हो जाएंगे। वो तुम्हारे पंखों को चोट नहीं पहुंचा पाएंगे, वो तुम्हारे उड़ान में बाधा नहीं बन पाएंगे। बस तुम पंख बराबर फैलाना और अपनी मौज में उड़ जाना, रुकना नहीं। बिल्कुल गुणा भाग नहीं लगाना कि कौन सा जाल कहाँ पर है, कहाँ बाधा बन रहा है। तुम उड़ जाना, तुम पाओगे कि वो जाल दूर और दूर और दूर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे सब विसर्जित हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जाल कैसे गायब होंगे इसका गुणा भाग नहीं लगाना है, अपने पंखों को फैलाना है, तोलना है, उड़ जाना है। बात उड़ने की है, बात जाल के गुणा भाग की नहीं है, बात उड़ जाने की है। अब मुमुक्षु हो, अरसे से मुमुक्षु हो। मुमुक्षु क्यों अटकता है? मुमुक्षु को क्यों अटकना चाहिए? जिज्ञासु अटके बात ठीक है, मुमुक्षु क्यों अटक रहा है? मुमुक्षु को तो बस पंख फैलाना है, उड़ जाना है। जो जाल दिख रहे हैं उन जालों का गुणा भाग नहीं लगाना है। पतले पतले जाल दूर कहीं दिख रहे हैं, तुम उड़ तो जाओ, उड़ जाओ। जैसे जैसे तुम उड़ोगे वो जाल दूर और दूर और दूर होते जाएंगे और विसर्जित हो जाएंगे। और यह उड़ान ऐसी उड़ान है जिसमें तुम उड़ते जाते हो और खोते जाते हो। जिस दिन तुम खो गए तुम मंजिल पर पहुंच गए। जिस दिन तुम खो गए, उड़ते तुम पूरी तरह से विसर्जित हो जाते हो और खो जाते हो। अंतराकाश ही शेष रहेगा, परम आकाश, वह अनंत असीम निर्गुण, तुम उसमें समा जाओगे। वह उड़ान तुम्हें परम विस्तार में उड़ान भरते भरते तुम परम विस्तार खुद हो जाओगे। तुम उस परम विस्तार में पंख फैलाते हो उड़ने के लिए, और उड़ते तुम खुद परम विस्तार हो जाते हो। वह अनंत असीम निर्गुण निराकार तुम हो जाते हो। और यह तुम्हारी नियति है, तुम ही हो निर्गुण, तुम ही हो निराकार, तुम ही हो असीम। देश काल के पार वह परम सत्य तुम ही हो वह शिव तत्व तुम ही हो, दूसरा कोई है नहीं। उड़ान भर लो, पर्व तुम्हें ही फैलाने पड़ेंगे और एक्सक्यूज तुम्हें हमेशा दिखते रहेंगे, कम ज्यादा जैसे भी एक्सक्यूज दिखते रहेंगे। एक्सक्यूज तुम्हारे गड़े में, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तुम्हें तरह तरह के एक्सक्यूज देती रहेंगी। उसके बावजूद तुम्हें पंख फैला लेना है और उड़ जाना है। यदि तुम किसी आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा में हो कि जब एक भी जाल नहीं दिखेगा, एक भी धागा नहीं दिखेगा, तब हम उड़ान भरेंगे, उस आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा में जन्मों जन्म निकल जाते हैं। किसी आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा में मत पड़ो, यही आदर्श स्थिति है। तुम अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ, अपने आप आदर्श स्थितियां निर्मित होती चली जाएंगी। आदर्श स्थिति है पंख फैलाना और उड़ जाना।
आदर्श स्थिति बाहर नहीं है कि बाहर जाल खत्म हो जाएंगे। आदर्श स्थिति भीतर है कि क्या हम पंख फैलाने के लिए तैयार हैं, क्या हम उड़ने के लिए तैयार हैं। यही आदर्श स्थिति है, यही आदर्श स्थिति है। बाहर जाल ना होंगे तब हम पंख फैलाएंगे। इस आदर्श स्थिति की तलाश में नहीं रहना। ऐसी कोई आदर्श स्थिति होती नहीं है। आदर्श स्थिति सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अपने पंख फैलाना है और उड़ जाना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, कभी नहीं रोक पाएगी। बाधाएं दिखती रहेंगी, तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। तब तुम्हें यह मैथमेटिक्स समझ में आएगा कि वो बाधाएं तुम्हारे लिए सहयोगी हैं। दिखती बाधाएं हैं, वो तुम्हारे लिए सहयोगी हैं। इन बाधाओं ने तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारी पात्रता के विकास में इन बाधाओं का रोल है, भूमिका है। इन बाधाओं ने तुम्हें गढ़ा है और ये बाधाएं तुम्हें सपोर्ट करेंगी। ये तब समझ में आएगा तुम्हें। तुम्हारे हाथ में जो है बस वही करना है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस प्रपंच में न फंसो। प्रपंच सारे यही हैं। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उन्हें करना चाहते हो। सारा संसार क्या है? तुम्हारे हाथ में जो नहीं है तुम वह मैनेज करना चाहते हो। सारा प्रपंच तो यही है। प्रपंच और क्या होता है? जो तुम्हारी क्षमता में नहीं है, तुम्हारे हाथों के दायरे में नहीं है, तुम छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज करना चाहते हो। यह तुम्हारी क्षमता में नहीं है। तुम्हारी क्षमता में जो कुछ है, तुम्हारे पास 2 पंख हैं, इन्हें फैलाना है, उड़ जाना है। देखा नहीं? छोटे छोटे पंछी अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाते हैं और अनंत आकाश के विस्तार को नाप लेते हैं। तुम्हें देखा नहीं कैसी लंबी उड़ानें भरते हैं? अरे छोड़ो पंछियों को, तुमने तितलियों को नहीं देखा? छोटी सी तितली कैसे पंख फैलाकर आकाश को नाप लेती है, कैसे उड़ जाती है, आकाश के अनंत विस्तार में कैसे आनंद लेती है। छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं देखे तुमने? पंख फैलाते हैं और उड़ जाते हैं। छोटे से होते हैं, अपने से लाखों गुना ज्यादा स्पेस को तय कर लेते हैं ना। तो तुम्हारी चेतना तो बहुत आगे की बात है। तुम पंख फैलाओ और उड़ जाओ। तुम इस अनंत विस्तार के कुछ हिस्से को नहीं नापोगे। तुम इस अनंत विस्तार में खोकर के अनंत विस्तार ही हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। इसलिए दोनों वचन हमेशा याद रखना। मरने का डर तो तुम्हें होगा। वहां जो थोड़ा डर भी लग रहा है वो मरने का डर है। तुम जब मरोगे तभी तुम पैदा होगे। तुम्हारा दूसरे जन्म के पहले तुम्हारी एक मृत्यु होगी। वो मृत्यु तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं होगी। वो तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, फॉल्स इल्यूजनरी बीइंग, तुम्हारी जो भ्रांत सत्ता है, उसकी मृत्यु होगी। और जन्म जो होगा वह जन्म जो है परिपूर्ण जन्म है। उसे द्विज कहा जाता है। दूसरा जन्म जो तुम्हें अपने गर्भ से खुद को देना है, वह जन्म तुम्हें देना ही पड़ेगा। वह प्रसव पीड़ा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। उस प्रसव पीड़ा के पहले का जो ट्रांजिट पीरियड है वह तुम भोग रही हो। अब जो है प्रसव पीड़ा थोड़ी सी बाकी है। तुम बस पंख फैलाओ और उड़ जाओ और बात बन जाएगी। गुरुजी, ये क्या है पंख फैला के उड़ जाना? क्या एक क्षण है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है? ये ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। इसके पहले की सारी ग्रेजुअल प्रोसेस है।
जो जाल का थिन होना है यह ग्रेजुअल प्रोसेस है। जाल है ही नहीं, लेकिन जाल बड़ा सघन दिखता है। तो जो है उस जाल पर पहले तुम काम करते हो, वह साधना की ग्रेजुअल प्रोसेस है कि उसमें जाल तुम्हें पतला होते 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 वो जाल बुनने की प्रक्रियाओं से तुम्हें बाहर किया जाता है, समझाया जाता है कि जाल तुम खुद बुन रहे हो, बुनना बंद करो। वह बुनना तुम करते जाते हो तो जाल पतला होने लगता है। जाल पतला होने लगता है तो उसमें से अनंत आकाश झांकता है। अनंत आकाश झांकता है और तुम्हें छूता है। तब तुम्हें भरोसा आता है, तब तुम्हें श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जागती है कि हाँ अनंत आकाश है। वह तुम्हें दिखने लगता है, वह तुम्हें दिखने लगता है। यह प्रोसेस ग्रेजुअल है। अनुभवों के माध्यम से दिखता है। अनुभवों के माध्यम से दिखता है। अनुभव क्या है? जाल पतला होगा तो बीच से तुम्हें आकाश की अनंतता दिखेगी, आकाश झांकेगा, वह अनुभव है। वह अनुभव का अर्थ है कि तुम्हारे जाल पतले हो रहे हैं और उसके बीच से तुम्हें आकाश दिख रहा है, यह अनुभव है। तुम्हारा भरोसा बढ़ता है, तुम्हारी श्रद्धा जागती है। तुम्हारी श्रद्धा जागती है तो एक दिन तुम्हारी श्रद्धा जब परिपूर्ण हो जाएगी, किसी सद्गुरु के वचन, उसके आप्त वचन तुम्हारे अंतरतम में प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़ बन जाएंगे। सद्गुरुओं के आप्त वचन जब तुम्हारी अंतर आत्मा की आवाज़ बन जाते हैं, तब श्रद्धा परिपूर्ण होती है और तब तुम अपने डैने, अपने पंख फैलाते हो और उड़ जाते हो। जबकि तुम्हें कुछ जाल के कुछ हिस्से दिख भी रहे हैं, जाल पूरी तरह से गया नहीं है, तब भी तुम्हें जाल दिख रहा है, लेकिन श्रद्धा के उस श्रद्धा से अभिभूत होकर के तुम अचानक उड़ जाते हो। जब श्रद्धा परिपूर्ण होती है, तुम सरेंडर होते हो और तुम्हारी उड़ान हो जाती है। और जैसे ही तुम उड़ते हो तो वह जो है समय के भीतर की घटना नहीं है, वह ग्रेजुअल नहीं है। ग्रेजुअल था उस माया जाल का विसर्जन, धीरे धीरे उनके धागों का विसर्जन। उड़ना जो है वह समय के भीतर की घटना नहीं है, वह समय के भीतर की घटना नहीं है। अचानक पंख फैलते हैं और उड़ जाते हैं। बस साहस की बात है। जैसे ही साहस परिपूर्ण होता है, श्रद्धा परिपूर्ण होती है, समर्पण परिपूर्ण होता है, उड़ान घट जाती है और उड़ान घटते ही बात पूरी हो जाती है। उसके बाद वापस लौटने जैसा कुछ भी नहीं है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि सारी बाधाएं अपने आप विसर्जित होती दिखती हैं। बाधाएं वस्तुतः तो हैं ही नहीं, कल काल्पनिक हैं, सारी बाधाएं काल्पनिक हैं। तुम्हारी सत्ता, भ्रांत सत्ता काम कर रही है, लेकिन वो वास्तव में है ही नहीं। जैसे ही तुम उड़ते हो, उड़ान घटती है, ये भ्रांत सत्ता विसर्जित हो जाती है। वो भ्रांत सत्ता जो है विसर्जित हो जाती है। बस उड़ जाओ हंसा, चल उस देश।